हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट पावर का भाग कैसे किया जाता है। यहां पर देखो, आपको ये पावर वाली संख्या दी गई है, इनका भाग कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं बच्चों, तो फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना बड़े आराम से सीख जाएंगे और आपके किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पर देखिए, हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। कोष्टक के अंदर आपको दिया ये देखिए 2, और इसके ऊपर आपको दिया है घात 2, और इसके ऊपर घात दी आपको 3। इसमें आपको भाग देना है। 2 के ऊपर आपको पावर दी है 2, कोष्टक लगा करके इसके ऊपर पावर दी है 3, और इसका भाग देना आपको। तो इस प्रकार की संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है बच्चों। यहां पर देखिए, यदि आप ये देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको कैसे सोल्व करते हैं। वो ये देखते हैं कि पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वो इसको इस प्रकार करते हैं 2 की पावर 6, 2 को 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 6, फिर भाग, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 6। अब वो ये देखते हैं 2 की पावर 6 में 2 की पावर 6 का हम भाग देंगे तो ये भाग इसी प्रकार जाएगा। इसको काट देते हैं, बराबर एक आंसर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है बच्चों, ये गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि यहां पर जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है वो ये पावर के अंदर हमारा कंफ्यूजन पैदा हुआ है। यहां पर देखिए, जो पावर आपको दी है ये 2 आपका आधार है, ये 2 भी आपका आधार है। ये पावर है और ये भी पावर है, ये पावर है, ये पावर है। ठीक है, तो यहां पर यदि आप देखोगे, ये जो आधार है ये आपका कोष्टक के अंदर बंद है, केवल आधार बंद है। ध्यान दो बच्चों, केवल ये 2 कोष्टक के अंदर बंद है, और जो पावर लगी है ना वो कोष्टक के बाहर लगी है, पावर के ऊपर पावर। और यदि आप यहां पर देखोगे तो जो कोष्टक के अंदर बंद है आधार और एक पावर, ये कोष्टक के अंदर बंद है, और जो 3 पावर है वो कोष्टक के बाहर है। तो देखिए, यदि आपको इस प्रकार दे दिया जाए 2 की पावर 2 और इसके ऊपर है पावर ये 3, ये पावर किसके अंदर बंद है, आपकी कोष्टक के अंदर बंद है, और आधार के साथ पावर बंद है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको पावर दिया गया है। तो आपको बोर्ड मास का रूल्स तो मालूम होगा बच्चों। बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से पहले किसको सोल्व किया जाता है, पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। तो कोष्टक के अंदर 2 के ऊपर पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 गुणा 2 बराबर 4, इसके ऊपर पावर आ जाएगी आपकी 3। अब इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर ये 64 हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका हो गया। अब आपको दिया गया है, यहां पर देखो 2 की पावर 2 के ऊपर 3 पावर दी गई है। इस प्रकार 2 के ऊपर आपको देखो, कोष्टक के अंदर 2 को बंद किया गया है, फिर इसके ऊपर 2 पावर है, और इसके ऊपर ये 3 पावर है। ठीक है, कोष्टक के अंदर क्या है, केवल 2 है, तो 2 को आप बाहर लेकर के आ जाओ, ऊपर लगा दो आप 2 और 3। अब देखिए, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर ये 2 3 बार है, तो 2 2 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 8 आ जाएगा। और 2 की पावर 8 का मतलब क्या, 4 गुणा 4 गुणा ये, फिर गुणा 4 गुणा ये 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगी आपके 256 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 256। अब यहां पर देखिए आपके आया है 64, और यहां पर आपका आया है ये 256। तो ये फर्क आया है। जब भी आप इस प्रकार की पावर देखो, जब आधार के ऊपर पावर हो और कोष्टक लगा हुआ हो और ऊपर पावर दी गई हो, तब आप पावर का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और यदि केवल आधार आपका कोष्टक के अंदर बंद हो और जितनी भी पावर है वो कोष्टक के बाहर हो, तो पावर के ऊपर जब पावर है, जैसे ये 2 है, 2 के ऊपर 3 है, इसका मतलब हुआ ये 2 3 बार होगा। यहां पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, आगे ना बात समझ में। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार सोल्व नहीं होगा। यहां पर जो हमने लिया ना, ये 2 की पावर 6, ये गलत ली है। ये 2 की पावर 6 लिया, ये तो बिल्कुल सही है। यहां पर 2 की पावर 6 नहीं आएगा, यहां पर आएगा हमारा 2 की पावर 8। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। इसको पहले मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। अब यहां पर देखिए, हमको दिया है 2 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर 3, फिर बात 2 की पावर 2 कोष्टक लगा करके हमको दिए है ये 3। ठीक है ना,
अब देखिए ये जो 2 की पावर 2 के ऊपर है ना 3, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 2 की पावर ये 2 है, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 की पावर ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां लगा देंगे भाग का चिन्ह, ये है 2 की पावर 2 की पावर 2 है, कोष्टक लगा है और ऊपर 3 है, तो 2 और 3 को हम करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर ये 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका भाग 2 की पावर ये 6। आगे बात समझ में। अब देखिए 2 की पावर 8 में हमें 2 की पावर 6 का भाग देना है। जब पावर का भाग दिया जाता है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी घातों का घटाव किया जाता है। यहां पर देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 8 माइनस ये 6, यानी कि इस पावर में से इस पावर को हम घटा देंगे। ठीक है, तो क्या रह जाएगा आपका, बराबर 2 की पावर ये 2 और बराबर ये 4 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों ये आंसर आएगा। ठीक है, यानी 2 की पावर 8 भाग 2 की पावर 6 ना, जब भाग होता है तो पावर आपस में क्या होती है, घट जाती है। ओके, आधार के आपके देखो समान होने चाहिए, यहां पर आधार 2 है, यहां पर भी आधार 2 है, और आपको भाग करना है तो घातें आपस में घट जाएगी। यहां पर हमने घातों को घटा दिया है, 8 में से 6 गए, 2 की पावर 2, इसका मतलब हुआ 4। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है कोष्टक के अंदर, ध्यान रखो बच्चों, ये कोष्टक के अंदर आपको दिया है 16 भाग 4 और ऊपर पावर दी है 4, फिर आपको दिया है भाग कोष्टक के अंदर आपको दिया है 2, ऊपर दिया है 2 की पावर 3। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहां पर हमको 16 भाग 4 ये कोष्टक के अंदर दिया है, तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 4 रह जाएगा। फिर भाग यहां पर देखिए आपको क्या दिया है, 2 की पावर 2 के ऊपर 3 पावर दी है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 4 की पावर 4, यहां लिख देंगे 4 की पावर ये 4 और भाग हो जाएगा 2 की पावर ये 8। ठीक है, अब यहां पर आपको दिया है 2 की पावर 8, इस 2 की पावर 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपका 4 की पावर 4 है और भाग 2 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर लिख देंगे हम 4। तो देखो 2 की पावर 2, 2 और 4 को गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे ना 2 की पावर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 की पावर 4 भाग 4 की पावर 4। ठीक है, अब 4 की पावर 4 में 4 की पावर 4 का भाग देंगे तो हमारा क्या रह जाएगा, देखो 4 में से 4 को घटा दो आप, 4 की पावर 4 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 4 की पावर 0 और इसका मान होता है ये 1। ये आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, 4 की पावर 4 बटे 4 की पावर 4 में से घटा दे कट कर देंगे बराबर 1 हमारा आंसर। यहां पर देखिए आपको 4 के ऊपर पावर 0 आया है, क्योंकि 4 में से 4 गए 0। जब भी बच्चों आप किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 देखो तो उसका मतलब क्या होता है, ये 1 होता है। अब यहां पर 4 की पावर 0 कैसे आया, यहां पर देखिए 4 की पावर 4 में से हमने 4 की पावर 4 का भाग दिया तो इससे ये कट गया तो पीछे 1 रह गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब यही होता है, जब भी आप कोई भी नंबर हो, चाहे 100 के ऊपर पावर 0 चाहे 1000 के ऊपर पावर 0, उसका मान कितना होगा, ये 1 ही होगा। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों प्यारा सा आंसर आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको क्या दिया, देखो कोष्टक के अंदर हमको दिया है 1/64, फिर पावर दी आपको 1/3, यानी कि पावर जो दी आपको वो फ्रैक्शन के अंदर पावर दे दी गई है। ठीक है, तो इस पावर को देकर हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिर आपको दिया है भाग 1/2 और पावर दे दी है 3, तो इसको हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि 1/2 की पावर 3 का भाग हमें देना है 1/64 की पावर 1/3 के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 1/3 पावर है इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए यदि आपको कोई संख्या दे दी जाए, जैसे कि ये 5 दे दिया है, ठीक है, और रूट करके के ये 3 दे दिया है, तो अब यहां पर देखिए इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। अब 5 का क्यूब रूट हम ज्ञात कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये पूर्ण क्यूब रूट संख्या नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के अंदर हमें 1/3 का भाग देना है बच्चों। इसी प्रकार मान लो आपको कोई संख्या दे दी जाए, मान लो ये दे दिया जाए आपको 15 दे दिया जाए, ठीक है,
और इसका हमें यहां पर 3 दे दिए, इसका मतलब है 15 की पावर 1/3, यानी कि 15 के ऊपर 1/3 ये पावर है। इस 3 का मतलब ये होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 1/3 पावर दी है, कोष्टक के अंदर हमको दिया है 1/64। अब देखो ये कोष्टक के अंदर बंद है ना 1/64, तो इसका मतलब हुआ 1/3 पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3 और बट्टे में हो जाएगा 64 की पावर 1/3 और भाग क्या आ जाएगा आपका, देखो ये भी पावर दोनों के ऊपर है, 1 की पावर 3/2 की पावर ये 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1 है तो 1 के ऊपर पावर आप कितनी भी दे दो उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1। 64 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर आ जाएगी ये 1/3। ठीक है, 4 की पावर 3 का मतलब 64 ही होता है, यदि आप 4 को 3 बार गुना करोगे तो ये 64 आ जाएगा। बराबर क्या है, सॉरी भाग में क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर पावर 3 तो इसका मान तो हमेशा 1 ही रहेगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब हुआ ये 8। अब यहां पर देखिए 4 की पावर 3 और फिर ऊपर पावर 1/3 है, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1/4 की पावर 3 गुणा 1/3। ठीक है, और भाग क्या आ जाएगा आपका 1/8, भाग आ जाएगा 1/8, ये 1/8 हमको दिया है। अब देखिए इस 3 से इस 3 को हम काट देंगे, बराबर रह जाएगा आपका 1/4 फिर भाग 1/8। अब यहां पर 1/8 का भाग हमें 1/4 में देना है, तो भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे, ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणा 8/1। 4 से 8 को काट दो आप, बराबर ये 2 आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है, तो फिर बच्चों आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।